एलियन अंतरिक्ष यान पर बचाव बॉक्स खुलता है। उत्तरजीविता उपकरण को अंदर से बाहर निकालें। डिवाइस बूट होने के बाद आसपास के वातावरण को स्वचालित रूप से स्कैन करना प्रारंभ करें। परीक्षण किया, यह 8वीं शताब्दी ईस्वी में पृथ्वी है। चूंकि पास के हवाई क्षेत्र में कोई बचाव अंतरिक्ष यान नहीं है। सिस्टम पॉपअप डेटा इन्फ्यूजन डिवाइस, पृथ्वी सभ्यता से संबंधित डेटा और मानव भाषा उसके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया गया। सूचना हस्तांतरण पूरा होने के बाद जैक ने अपना चुभता हुआ सिर हिलाया। फिर हथियार को बचाव बॉक्स में निकाल लें। अभी इसका परीक्षण किया। पृथ्वी पर सभ्यता के वर्तमान स्तर के साथ यह अस्त्र बिल्कुल अजेय है। पत्थर के ढेर में साथियों को दफनाना। जैक एक संकट संकेत भेजता है। फिर खोजबीन शुरू करें। घने जंगल के माध्यम से वेल का शव चट्टानों पर ढेर हो गया। यहाँ वाइकिंग जनजाति है, लेकिन गांव में कोई नहीं है। लकड़ी के मकान की चौखट पर पंजों के बड़े बड़े निशान भी हैं। ये देखकर जैक ने जल्दी से अपना हथियार उठाया और इधर उधर देखने लगा। वो चीज अभी भी आसपास हो सकती है। अचानक जंगल में छाया है। जैक ने सावधानी से पीछा किया, लेकिन जब वो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, एक आदमी घोड़े पर सवार होकर दौड़ता है। उसे बाहर कर दिया। मेरे हाथ में हथियार भी मेरे हाथ से निकल गए हैं। जब जैक उठता है, वाइकिंग से घिरा हुआ है। जनजातीय योद्धा वूफी जैक को टैंक में घसीटते हैं। उसके इतिहास के बारे में पूछना शुरू करें। जंगी हमले के तहत गांव में आ गया। ये संदेह करना कठिन नहीं है कि वो हत्यारा है। और जैक का जवाब उनके अनुमानों के बारे में अधिक निश्चित। आप वहाँ किस चीज में व्यस्त हैं? शिकार करना। आप किस चीज का शिकार कर रहे हैं? वह एक ट्रेन। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वूफी ने उसे यहाँ बंद करने और उसे 3 दिनों तक भूखा रखने का फैसला किया। रात, कुलपति की बेटी फिना, आइए जैक की चोटों की जांच करें। लेकिन वह नहीं जानती जैक ने अपने हाथ से रस्सी खोल ली है। फिना को नॉकआउट करने के बाद वो रात तक जनजाति से बचना चाहता था, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि बाड़ पर पहरेदारों को कुछ मिल गया है। लेकिन इससे पहले कि वो अलार्म बजाता, एक जाल द्वारा दीवार से चीर दिया गया था। जल्द ही जनजाति के निवासियों पर एक के बाद एक हमले किए गए। चमकदार तंबुओं के साथ अंधेरे में जीव, लाल रंग की आंखों की एक जोड़ी अतुलनीय है। जैक ने चीख सुनी। मैं तुरंत समझ गया कि यह वो चीज थी जो आई थी। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए ऊपर जाने वाला था, लेकिन आदिवासी योद्धाओं द्वारा वापस खींच लिया गया। एक चट्टान से बंधा हुआ। अगले दिन कुलपति ने जैक को मीटिंग हॉल में बुलाया। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछें। जब से यह आदमी दिखा, जनजाति के लोग एक के बाद एक मरते गए, ताकि संशय दूर हो सके। जैक ने राक्षस की उत्पत्ति बताई। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ लाखों राक्षस रहते हैं। एक अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण बेड़े के बाद यहाँ पता चलता है। परमाणु बम से धरती को भस्म कर दो, और फिर सभी बचे लोगों को साफ किया। अगला, उन्होंने राक्षस की लाश डाल दी, खाद के रूप में जमीन में गाड़ दिया, और पुनः प्राप्त भूमि उपनिवेशवादियों का नया घर बन गया। परिवार बसाने के बाद जैक मोहरा के रूप में अगले ग्रह की तलाश में एक बार फिर अंतरिक्ष यान पर पैर रखा। लेकिन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वो था, वॉरक्राफ्ट पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है। सशस्त्र बलों के प्रस्थान के साथ उन्होंने उपनिवेशवादियों के परिवारों पर हमला किया। जब जैक को संदेश मिला और वो वापस चला गया, पत्नी और बच्चों को काटा गया है। जैक अपनी पत्नी और बच्चों के अवशेष लेना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से राक्षस उसके अंतरिक्ष यान में घुस गए। आखिरकार जैक पृथ्वी पर फंसे हुए थे, और वाइकिंग्स पर हमला करने वाले राक्षस भी वे ही थे। इस कहानी को सुनने के बाद हर कोई संदिग्ध है, लेकिन कुलपति ने जैक को लेने का फैसला किया। इस राक्षस का शिकार करने के लिए आधे दिन की खोज के बाद उन्हें आखिरकार एक सुराग मिल ही गया। जैक की चेतावनी को सभी ने अनसुना कर दिया। सैनिकों ने 2 तरह से घेर लिया। यह एक विशाल राक्षस द्वारा गुफा में खींचे जाने के बाद समाप्त हुआ। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण, जैक दौड़ा और राक्षस से निपटा। वे राक्षस को बाहर निकालने के बाद बस एहसास हुआ कि यह एक विशाल भालू था। इस लड़ाई के बाद जैक जनजाति का नायक बन जाता है। कुलपति ने यह भी देखा कि वो असाधारण था, इसलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। रात, जनजाति में भव्य भोज का आयोजन किया गया, लेकिन इस समय गाना अपने कबीले के साथ दौड़ पड़ा। कड़ी लड़ाई के बाद दोनों पक्षों के लिए भारी नुकसान। सौभाग्य से जैक ने इसे समय पर बना लिया। गाना को सफलतापूर्वक बाहर कर दिया। उपस्थित हों, 2 जनजातियों के बीच हमेशा खून का झगड़ा रहा है। गाना ने सोचा कि जनजाति पर कुछ दिन पहले हमला किया गया था। यह उनकी बदले की कार्रवाई है। सभी चर्चा करने आते हैं। देखते ही देखते स्नीक अटैक फेल हो गया। गाना और उसके लोग जंगल में तैनात हैं, फिर से लड़ने के लिए अगले दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार। हालांकि गहरा गहरा जंगल राक्षसों के शिकार के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। मेरे सामने चमकते हुए राक्षस को देख रहे हैं। दोनों जातियों के बीच की गलतफहमी आखिरकार सुलझ गई। घाना के आदिवासियों को एक के बाद एक मरते देखा। निर्णायक पल, जैक ने बचे लोगों को दीवारों के अंदर छिपने दिया। अगले दिन दोनों गुटों ने मिलकर एक जाल बनाया। वे जमीन में गहरे गड्ढे खोदते हैं, फिर ज्वलनशील मिट्टी के तेल से भर दिया। जब सब कुछ तैयार हो जाए, जैक और वूफी चारे के रूप में बाढ़ से बाहर आते हैं। अंत में राक्षस को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने गेट गिरा दिया। जाल में तेल प्रज्वलित करने के लिए तैयार, लेकिन वूफी अभी भी इसमें फंसा हुआ है। निर्णायक पल, जैक ने जल्दी से उसे ऊपर खींच लिया। अगले सेकंड आग के गड्ढे में कई रॉकेट दागे गए।
अंदर वॉरक्राफ्ट के साथ यह आकाश में पड़ गया। हालांकि इससे पहले कि सभी खुश हों, एक और राक्षस रेंगता हुआ निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह केवल 3 दिन था। राक्षसों ने संतान पैदा की है। जैक ने चिल्लाना सुना और मदद के लिए ऊपर जाने वाला था, लेकिन वयस्क वॉरक्राफ्ट वह आग से बाहर निकला। दर्द के डंक के नीचे वह उग्र हो गया। उसके कदमों को कोई नहीं रोक सकता। वूफी और जैक इसे मारने के लिए टीम बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वॉरक्राफ्ट ने अपना दिमाग नहीं खोया। सिर पर वार झेलना मुश्किल है। जैक बाहर फेंको, फिर इस अवसर को दीवार से तोड़ने का अवसर ले। जल्दी से रात में गायब हो गया। एक ही समय में फिना को बचाने के लिए एक छोटे से राक्षस द्वारा सिर पर वार किया गया था। अब जैक आता है, वो फिना की बाहों में मर गया। भोर के बाद ग्रामीणों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। टूटी हुई तलवार को देखकर आधे में टूट गया। जैक को एहसास हुआ इस युग में जाली हथियार राक्षसों को नुकसान पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए वो ग्रामीणों को ले गया उस स्थान पर आए जहां अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अंतरिक्ष यान का एक टुकड़ा बचा लिया गया था, एक लोहार द्वारा जाली। उनके पास एक अतुलनीय जादुई हथियार है जो लोहे को मिट्टी की तरह काट देता है। हालांकि चूंकि कई लोग हथियार बनाने में लगे हुए हैं, फिना को एक राक्षस ने पकड़ लिया था। नए जाली हथियारों के साथ जैक ने वूफी और अन्य को लिया। कुएं से राक्षसों की भूमिगत खोह में घुस गया। उपस्थित हों, वॉरक्राफ्ट भूमिगत मैग्मा का उपयोग है। इतनी तेजी से प्रजनन करें। इस समय 2 राक्षस, एक बड़ा और एक छोटा, यहाँ स्वस्थ हो रहे हैं। देखते ही देखते फिना राक्षसों के लिए टॉनिक बनने वाली है, लेकिन जैक चट्टानों की एक दरार में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। फिना जानती थी कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस समय राक्षस भागता है, उसने जैक की तलवार छीन ली। समान खूनी गंध गुफा में वयस्क राक्षस को जगाया। तीनों बस जमीन पर चढ़ गए। ये पकड़ा गया। वूफी चकमा नहीं दे सकता, सीधे इन विटल्स को काटा गया था। जमीन पर गिरे साथियों और अहंकारी राक्षसों को देख रहे हैं। जैक ने तलवार उठाई। अंधेरे पानी के पर्दे की गुफा में ब्लेड के प्रतिबिंब के साथ वो घातक प्रहार को चकमा देता है। तब एक मनुष्य और एक पशु दोनों चट्टान से गिर पड़े। वॉरक्राफ्ट ने जैक का बायां हाथ पकड़ लिया। तट पर वापस चढ़ने का प्रयास। देखते ही देखते दोनों को चट्टान से घसीटा जा रहा है। जैक ऊपर और नीचे। राक्षस की भुजा काट दो। संकट आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन जैक अचानक मुड़ा और चला गया। इस समय बचाव अंतरिक्ष यान ने एक संकट संकेत का पता लगाया है। अगर कॉलोनी के बेड़े को पता था कि पृथ्वी रहने योग्य है, मनुष्य राक्षसों की तरह होंगे। वध किया जा रहा है और खाद में बदल दिया गया है। अब जैक ने तलवार से सिग्नल ट्रांसमीटर को तोड़ दिया। बचाव जहाज को बरगलाया और वह हमेशा के लिए धरती पर रहेगा। जनजाति के पितामह बने।